गुड मॉर्निंग इंडिया। थंबनेल में मैंने क्या लिखा है? क्रूड ऑयल में होने वाला है बहुत बड़ा खेल। क्रूड ऑयल रचने वाला है इतिहास। क्यों रचने वाला इतिहास? मैं इसका पूरा आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्रूड ऑयल के आज के इंटरडे लेवल्स क्या रहेंगे, ट्यूसडे के लेवल्स क्या रहेंगे। आज तारीख है 27, तो 27 तारीख के क्या लेवल्स रहेंगे, 27 अगस्त के लेवल्स बताऊंगा मैं आपको। वीकली एनालिसिस, आने वाले टाइम में वीकली बेसिस क्या लेवल्स रहेंगे। क्रूड ऑयल की जो सितंबर की एक्सपायरी है उसके क्या लेवल्स रहेंगे, फ्यूचर एक्सपायरी, ऑप्शन एक्सपायरी, सबके आप डिटेल में बात की जाएगी यहाँ पे। ठीक है। और कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड, जैसे फैट कट है, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला, अमेरिकन इलेक्शंस की न्यूज़ आ रही है, उसके क्या इम्पैक्ट आने वाला, और कौन-कौन से क्रूड ऑयल से रिलेटेड इन्वेंटरी डेटा या और अदर सीपीआई डेटास वगैरह है, उसके बारे में भी डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो सभी पहले तो मैं बताता हूँ कि काफ़ी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वही कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही मैसेज और कॉल करना है। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 8209719193। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है कि भाई हम किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, उस न्यूज़ का एनालिसिस करते हैं, फिर उसका सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ेगा वो जानने की कोशिश करते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट का एनालिसिस करते हैं, उससे लेवल निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो पूरा हम पैक रखते हैं, सारा एनालिसिस करना है, क्यों कुछ छोड़ना है यार। हम अपने पैसे लगाते हैं भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे डिस्क्लेमर दे देता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस, दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किस तरह के लेवल की बात भी कर ली जाती है, काइंड ऑफ पेपर व्यक्ति, जिसका मतलब होता है कि हमें अपने लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीस। उसके बाद भी आप नहीं मानते और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में रियल ट्रेड करने लगते, तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ पे आ जाते हैं। मैं शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करूँगा। न्यूज़ आई है कि भाई साहब ये जो फैट कट है उसका क्या होने वाला है, हिजबुल्लाह का जो वॉर हो रहा है उससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हिजबुल्लाह जो ईरान, हिजबुल्लाह, यूक्रेन, ये जो भी हो रहा है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इससे। बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर इसमें गल्फ कंट्रीज़ कूद जाती है, ठीक है ना? जैसे सऊदी हो गया, ये हो गया, जो कभी नहीं होने वाला मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होने वाला। वो नहीं, वो स्टेटमेंट जारी करेंगे और इनडायरेक्टली हेल्प करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कभी युद्ध में नहीं कूदेंगे। तो इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला। ये सब अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, इस वजह से किया जा रहा है। हो सकता है इसमें चाइना इन्वॉल्व हो, कोई भी इन्वॉल्व हो। जानबूझ के किया जा रहा है ताकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ी रहे। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इससे होगा कुछ नहीं, क्योंकि टेम्परेरी स्पाइक होगा, लेकिन अल्टीमेटली वापस जाना है अमेरिकन इलेक्शन से पहले, क्योंकि उनको अगर उनको फैट कट करना है, तो उनको प्राइसेस क्रूड ऑयल की नीचे लानी पड़ेगी। अगर आप सोच समझने की कोशिश करिए, अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर रहेगी, इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा, और इन्फ्लेशन अगर इतना ज़्यादा बढ़ा रहेगा, तो अमेरिका कभी भी फैट कट के बारे में सोच नहीं पाएगा। और फैट कट तो उनको करना ही है भाई, इलेक्शंस आ रहे हैं। इलेक्शंस कैसे जीतेंगे अगर फैट कट नहीं करेंगे तो, राइट? तो इसीलिए, और उनके हाथ में भी है क्रूड ऑयल की प्राइसेस को नीचे लाना। मैंने कई बार बताया, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स के तहत उनके पास है काफ़ी सारा स्टेक, उसको सेल करके वो नीचे ले जा सकते हैं उसको। तो डेफिनिटली इन न्यूज़ पर्सपेक्टिव अगर मुझसे कोई पूछता है कि न्यूज़ का क्या सेंटीमेंट है, तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा बेयरिश है क्रूड। तो फिर लोग बोलेंगे कि यार फिर ये क्या हो रहा है? ये क्यों ऊपर आ गया था कल, है ना? तो मैं टेक्निकल चार्ट पे आ जाता हूँ। मैं डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो टेक्निकल चार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो में शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश करूँगा गाइस, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, ठीक है? तो देखो वन डे का चार्ट क्या दिखा रहा है, आज तो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। देखो 1 वीक चार्ट पे इसने बुलिश पैटर्न बनाया है, ठीक है? और मंथली में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब बताऊँगा, थोड़ा-सा वेट करिए। पहले मैं बता देता हूँ बुलिश एंड बीरिश, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस। तो यहाँ पे अगेन काइंड ऑफ अ, 50-50% बुलिश एंड बीरिश, बिकॉज़ यहाँ पे सपोर्ट भी नज़र आ रहा है आपको। 77 पॉइंट, पहला जो सपोर्ट रहेगा वो 77.10 का है। दूसरा जो सपोर्ट है 76.80 का, मैं आपको बताऊँगा। 77.3, ठीक है? ये एक पैटर्न जो अजीबो-गरीब पैटर्न बना रहा है ये। चलो ठीक है, मैंने अपना चार्ट देख लिया, मैं बता देता हूँ। आज के अगर हम इंट्राडे के बारे में बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, अगर 76.80 टूटता है, मैं रिपीट करता हूँ, 76.80 अगर टूटता है, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि 75.5 के आसपास नज़र आता हुआ आ सकता है। रेजिस्टेंस, अगला रेजिस्टेंस क्या होगा? पहला रेजिस्टेंस होगा 78.20 का, और दूसरा रेजिस्टेंस होगा आपका 80.80 का। तो आप उसको सफर करके 81 कर लीजिए, ठीक है ना? मैंने 80.8 से बढ़ा के 81 क्यों किया? ये हमारी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है।
मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं बताऊँगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, फिर मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता दूँगा। तो अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि सर वीकली बेसिस क्या रहेंगे? तो देखिए वीकली बेसिस मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउन ही जाएगा। लेकिन मैं गाइज़ आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? तब कुछ लेवल्स अलग होते हैं, ठीक है ना? जब मैं अपलोड कर रहा होता हूँ और अगर मैंने कोई वीडियो बनाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की लकीर है। भई मार्केट के हिसाब से हमें चेंज भी करना पड़ता है, उसके लिए डेली असेसमेंट करना पड़ता है, उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करता हूँ। लेकिन यहाँ डेली फॉलो अप नहीं कर पाऊँगा ना, इसीलिए मैं एक जनरल आउटलुक में ये आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर कोई मुझसे पूछता है शॉर्ट टर्म में क्या है, अमेरिकन इलेक्शंस के पहले क्या होगा? तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन इलेक्शन से पहले मैं क्वाइट श्योर हूँ कि ये 70 के नीचे जाने वाला है। इनफैक्ट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मुझे लगता है कि अमेरिकन इलेक्शन से पहले ये 65 के आसपास भी आने के इसके चांसेस है। 65 टू 68 के चांसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो मैं अब इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेता हूँ। अ, कहाँ गया भाई? ओके। तो देखो इंडियन मार्केट में अभी चल रहा है 6492 तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ 6450 के नीचे जाता है, तो आपको आने वाले टाइम मतलब आज ही अगर मैं आज के बारे में बात करूँ, ट्यूसडे के इंटर लेवल्स के बारे में बात करूँ, तो 6450 के नीचे मुझे लगता है आपको ईज़िली ये 6350 के आस-पास ये आने के चांसेस है। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर शॉर्ट टर्म में इसका बता दीजिए, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 5800 क्वाइट प्रेडिक्टेबल ऐसा मुझे लगता है। गूगल का प्रेडिक्शन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि 5800 शॉर्ट टर्म में आपको आराम से आता हुआ नज़र आएगा। और आज भी अगर कोई मुझसे अपना पूछता है कि सर आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू टेक्निकल चार्ट तो बता दिया, हिस्टोरिकल पैटर्न और दूसरी चीज़ों में बताए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि ये ऊपर की तरफ देखना यहाँ पे मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ स्टुपिडिटी होगी बिकॉज़ ऑलरेडी अमेरिकन इलेक्शंस आ रहे हैं, इसको ऊपर ले जाने से और कोई मतलब नहीं है, ठीक है? ऊपर ले जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो अमेरिकन पॉलिटिक्स को होगा, अमेरिकन बिज़नेस को होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट को होगा, अमेरिकन रेवेन्यूज़ को होगा। ठीक है? इतना सारा जो इम्पैक्ट होगा अमेरिका में, आपको क्या लगता है? आई कैन अंडरस्टैंड कि अमेरिका का सुपर पावर का जो प्रभुत्व वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, चाइना ओवरटेक कर रहा है, बट स्टिल स्टिल you need to understand कि still he is a super power, right? In terms of diplomacy and politics, अभी चाइना में इतनी अक्ल है नहीं है, ठीक है ना? तो उसमें अभी भी अमेरिका ने महारत हासिल कर रखी है, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे और वैसे भी अगर मैं अमेरिकन इलेक्शंस भूल जाऊँगा, फॉरगेट अबाउट अमेरिकन इलेक्शंस, तो भी ये 85 के आसपास आपने देखा पहले भी ये सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका एक्चुअल लेवल अराउंड 65-70 के आसपास ही है, वही इसका एक्चुअल वैल्यूएशन है, वही एक्चुअल प्राइसिंग है। तो मुझे लगता है कि जो करंट प्राइस है, वो एक तरीके के लिए आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, ठीक है ना? ये देखो ये अपसाइड है ना हिज़्बुल्लाह आएगा और वो आएगा 1 या 2 दिन में कुछ कर डालेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो ये नीचे ही आने वाला है, ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सारी हमारे पास स्ट्रैटेजी है, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ रिवील नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक जुगाड़ कुछ बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी नहीं है वो मेरी कि जैसे अगर आप यहाँ शॉर्ट टर्म में देखते हैं, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 72 के लिए आराम से देखिए 70-72 के लिए। लेकिन अगर किसी कारण से ये ऊपर चला जाता है, अन्य देखो वर्स्ट कंडीशन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगर किसी कारण से ऊपर चला जाता है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? भई ऊपर चला जाता है किसी कारण से तो आप फिर से स्विंग और हेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब वो किस तरीके से यूज़ करना है, वो हम अपने ग्रुप में डेली बताते हैं, किस तरीके से असेसमेंट करना है। क्योंकि देखो आपको ये मान के चलना है दोस्तों, आप समझिए मेरी इस चीज़ को। जब आप क्रूड और एनजी के मार्केट में आते हैं ना, तो आपको ये मान के चलना होता है कि यार आप महीने में आपके पास 2 या 3 इंस्टेंस ऐसे आएँगे जब आप बहुत बुरी तरीके से फँसोगे। नो मैटर हाउ परफेक्ट यू आर, हाउ परफेक्ट योर एनालिसिस इट इज़, आप कितना अच्छा एनालिसिस करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको भी पता है मार्केट में बहुत सारी ऐसी अननोन चीज़ें होती है आउट ऑफ द सिलेबस जो शायद आपको नहीं पता होगी, राइट? और उसकी वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं प्राइसिंग में, राइट? इट्स अ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल आउटलुक, राइट? तो आप उसको जज नहीं कर सकते, आप अपना हमेशा अच्छा एनालिसिस करिए और अगर आप कहीं फँस जाते हैं, तो फिर स्ट्रैटेजीज़ वगैरह लगाइए। लेकिन अगर आप फँस जाते हैं और स्ट्रैटेजीज़ लगा के अगर वहाँ से आप निकल जाते हैं, ये अगर आपने सीख लिया तो मुझे लगता है कि फिर आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग फँस जाते हैं, डर जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाते हैं, न जाने क्या कर डालते हैं। कोई एक साथ बहुत सारे लोड ले लेता है, दिमाग खराब हो जाता है, एक साथ अपने नुकसान को कवर करने के लिए न जाने क्या-क्या कर लेता है। मैं नुकसान का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ अगेन गाइज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन बता रहा हूँ मैं आपको, है ना? तो ये सारी चीज़ें होने लगती है, राइट? तो मैं यही कह रहा हूँ, जो चीज़ आपके अनुकूल हो रही है, उसमें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं ना। जो चीज़ अनुकूल नहीं हो रही है, उस पे मैनेजमेंट आपकी स्ट्रैटेजीज़ वगैरह टेक्निक्स लगाइए और उसको रिवर्स करने की कोशिश करें। अगर रिवर्स ना कर सके, तो कम से कम नल एंड वॉइड कर लो। जो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है, वो नुकसान ना पहुँचाए, कुछ भी ना हो, फ़ायदा भी नहीं पहुँचाए, नुकसान भी ना पहुँचाए, तब भी आपको उसमें अपना एक फ़ायदा है। ठीक है ना? तो ये वाली चीज़
सीखने की ज़रूरत है, अपने माइंडसेट को प्रॉपर रखिए क्योंकि देखो यहाँ पे ना पूरा माइंड गेम है। आपकी दिमाग के साथ खेला जाता है, माइंड के साथ खेला जाता है, ठीक है ना? तो हमेशा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये रखो कि भाई साहब मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, मेरा एनालिसिस जो कह रहा है मुझे उसके हिसाब से चलना है, अगर मेरे एनालिसिस की चीज़ें हिसाब से नहीं हुई है, तो मुझे स्ट्रैटेजी लगानी है, लेकिन नॉलेज सारा होना चाहिए, न्यूज़ एनालिसिस कैसे करना है, एनालिसिस मतलब सेंटिमेंटल इफेक्ट प्राइस पे क्या पड़ने वाला है, कैसे क्या करना है, वो आपको आना चाहिए। ग्लोबल आउटलुक की न्यूज़ आनी चाहिए, न्यूज़ आओगे तभी तो एनालिसिस करोगे, ठीक है? फिर उसके बाद टेक्निकल चार्ट, फिर स्ट्रैटेजीज़, हिस्टोरिकल पैटर्न, तो मार्केट बहुत बड़ा है, इसमें आप जितना सीखोगे ना, उतना ही आप मतलब आपको लगेगा ये कम है, ठीक है? हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखना पड़ेगा, आज भी मैं नया सीखता हूँ गाइस, ओके? तो ये आपके लिए एक मुझे लगता है कि एजुकेशनल थिंग्स है कि आप किस तरीके से अपना माइंडसेट यहाँ पे ट्यून करें। तो विद दिस नाइसफुल एंड ऑल थॉट गाइस, दिस इज़ अजय signing off you guys. We'll see you on the next weekend, I mean this weekend for the natural gas videos. Bye bye guys.